हेलो एवरीवन, वेलकम टू अत्री केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने आपको जेई के बारे में बताया था, पहले कॉलेज के बारे में भी बताया था, किस किस का फॉर्म भरेंगे ये भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई थी, पेपर को किस तरह से डील करें ये भी बताया गया था, किस पर कितनी परसेंटाइल आएगी किस मार्क्स पर ये भी लगभग बता दिया। उस बीच में हमें कुछ क्वेरीज दिखाई दी, क्वेरीज थी कि किस चैप्टर की वेटेज कहाँ से ज़्यादा पढ़ें कि 40 to 60 स्कोर कर सकें। किसी ने ये भी लिखा कमेंट में 50 to 40 to 60। तो देखते हैं किस यूनिट की वेटेज कितनी ज्यादा होगी। देखिएगा दो में डिवाइडेड है आपका, एक तो क्लास 11th है और एक क्लास 12th है। और कुछ जो एनसीईआरटी सिलेबस में भी नहीं है वो टॉपिक्स भी इन्वॉल्व हैं। पहले जो हैं सिलेबस में 11 12 के उनकी हम बात कर लें। पहले हम 12th की बात करते हैं, क्योंकि 12th तो आपको कुछ भी करके पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको तो बोर्ड देना है। अब एक राह पर चलते आपके दो दो काम हो जाए तो और भी बढ़िया है। भाई 12th तो देनी ही है, बोर्ड ही देना है आपको, तो उसमें भी भाई कुछ भी ना हो कि भाई 75 से अबव चाहिए, इतना है बस, इतना क्राइटेरिया, ऐसा नहीं है। समाज है, सोशल है, आप आपके पेरेंट्स हैं, जुड़े हुए हैं, और एक अनचाहा एक कंपटीशन, एक प्रतियोगिता का भाव सभी में रहता ही है कि उस पड़ोसी के इतने आए तो तेरे उससे ज्यादा आए। आप समझते हो इसे? हर साल का ये कंपटीशन, चाहे भले ही बोर्ड की परसेंटेज को बहुत ज्यादा मायने ना रखती हो, लेकिन समाज में रहते हुए ये एक प्रतियोगिता का भाव सबके अंदर है, और ये अच्छी बात है, कोई बहुत बुरी बात नहीं है। इससे आप जेई का भी आपका हो जाएगा, और 12th के लिए तो आप मेहनत करेंगे ही। अगर मैं पहले यूनिट की बात करूं, यूनिट है, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, यूनिट है सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन, और इसमें से जेई में से एक क्वेश्चन आएगा ही, कंफर्म है। एक तो आप एक बिल्कुल मानकर चलिए जी, एक तो आएगा ही। दूसरा है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो से भी आप एक कंफर्म क्वेश्चन है ये ऐसे नहीं कि एक आ सकता नहीं, आएगा ही। तीसरा केमिकल काइनेटिक्स है, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा ही। यानी कि 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री जो आप नॉर्मल बोर्ड के लिए तैयार करोगे, उसमें से आपके 3 क्वेश्चंस की आने की संभावना है, और ये तीनों क्वेश्चन जा सकते हैं आपके इंटीजर टाइप में, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू की। तो कोशिश करें आप जेई मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनके इंटीजर वाला हिस्सा तो जरूर ही पढ़ लें, संभावना ज्यादा है। ऐसे तो एमसीक्यू बन सकता है, लेकिन इन चैप्टर्स के इंटीजर तो सारे पढ़ लें, कैसे कैसे, उनसे एक आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये लेवल आता है, ठीक। और नीट में तो एमसीक्यू ही आते हैं, तो एमसीक्यू कंफर्म है, उस नीट के लिए तो एक से ज्यादा की संभावना यहां से है, हर में दो दो मान के चले। तो ये बोर्ड के लिए तो तैयार करने, आपको साइड में थोड़ा सा एक दिन ध्यान देना, तीनों चैप्टर के निकाल के आपको हो जाएगा। अब आते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की बात करें 12th के सिलेबस में डी एंड एफ है, कोऑर्डिनेशन है, 2 यूनिट है। मैं दोनों यूनिट को अलग अलग नहीं करके देख सकते भाई, जो कोऑर्डिनेशन में डी ब्लॉक का ही पार्ट मेजर है, वही मेटल्स हैं, वो दोनों में ही काउंट हो जाते हैं। और इसके साथ में एक चैप्टर ऐसा जोड़ रहा हूं जो आपके सिलेबस का नॉर्मल हिस्सा नहीं है, पी ब्लॉक। ये सिलेबस के 11 12 दोनों से ही बाहर का हिस्सा है, और इन 3 से आप यकीन मानिएगा मिनिमम 6 क्वेश्चंस तो हैं, मिनिमम है ये। ज्यादा हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, लेकिन 6 से कम तो भूल कर भी मत सोचिएगा। 6 क्वेश्चंस हैं, इनऑर्गेनिक का हिस्सा हैं। ये कौन सी केमिस्ट्री होगी आपकी? इनऑर्गेनिक। वो फिजिकल थी, यानी कि फिजिकल 3 यूनिट आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो 3 नंबर है उसके, और ये सिलेबस में तो बहुत माइनर सिलेबस है। हाँ, इनऑर्गेनिक है तो थोड़ा रटना जरूर पड़ेगा, पी ब्लॉक को भी हो सकता है, डी ब्लॉक उतना नहीं रटना पड़ेगा। पोटेशियम परमैंगनेट डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टीज के आजू बाजू क्वेश्चन घूमेगा, और कोऑर्डिनेशन भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समझ के रटना यहां भी नहीं है, तो पी ब्लॉक जरूर बचता है।
तो 6 से प्लस मान के चलिए, मैं 6 प्लस लिख देता हूं। हो सकता है 7 हो किसी शिफ्ट में, हो सकता है किसी शिफ्ट में 8 हो। तो इनकी जो इंपॉर्टेंस है जेई में बहुत ज्यादा है। तो पी ब्लॉक भी पढ़ लीजिएगा, 13 टू 18 पढ़िएगा। ज्यादा क्वेश्चन 15 टू 18 आते हैं, लेकिन 13 टू 18 पढ़िएगा आप। सिलेबस का हिस्सा 13 टू 18 बोला जाता है। आगे आते हैं 12th की ऑर्गेनिक पर। हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन। फिर है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अमाइंस, और नेक्स्ट है बायोमॉलिक्यूल। हेलो एल्केन से आप एक ही क्वेश्चन अमूमन मान के चलिएगा। हेलो एल्केन हेलो एरीन से एक क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी 2 भी आदमी को मिल जाते हैं, लेकिन एक कंफर्म क्वेश्चन है, एमसीक्यू का ही बनेगा, इंटीजर बनने के चांस काफी कम है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। 2 चैप्टर कवर करते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एक यूनिट है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ये दूसरी यूनिट है। इसके क्वेश्चन आप मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आपके बन जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं आते। 2 चैप्टर में 2 एक एक, या कभी कभी एल्डिहाइड से एक एक्स्ट्रा। एमीन से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, वहीं बायोमॉलिक्यूल से भी एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। आप समझिएगा, बायोमॉलिक्यूल से भी एक, जबकि पढ़ने में 2 दिन लगेंगे आपको। पूरा याद करने में बोर्ड के लिए जितना बोर्ड का है वही हिस्सा है जेई का। एमीन्स 24 में देखा गया काफी क्वेश्चंस बहुत दूर तक चले गए, लेकिन अमूमन एनसीईआरटी के आसपास रहते हैं। तो ये बनेगी आपकी ऑर्गेनिक सेकंड बुक। ओवरऑल 9, 10 में यहां से लगा लूं, 11, 12, 13, 14, 15, 15 क्वेश्चन अमूमन है आपके क्लास 12th से विद पी ब्लॉक। विद कैसे? विद पी ब्लॉक, पी ब्लॉक इन्वॉल्व है, तो 15 क्वेश्चन। अब लगभग 15 क्वेश्चन आप ला सकते हैं आपके 12th का सिलेबस पढ़ने के बाद। अब बात करते हैं 11th के सिलेबस की। ये आपको पढ़ना वैसे भी है और वैसे भी है। अब 11th के सिलेबस की बात करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन मानकर चलिए। रेडॉक्स स्टोक्योमेट्री, समझ रहे हैं, रेडॉक्स और स्टोक्योमेट्री से भी एक क्वेश्चन मानकर चलिएगा। तो मैं लिख देता हूं रेडॉक्स और स्टोक्योमेट्री। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आप 2 क्वेश्चन मानकर चलिएगा। एक क्वांटम नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, एक बोर्ड्स मॉडल से भी पूछा जा सकता है, और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह से भी पूछा जा सकता है। तो 2 क्वेश्चन यहां तक मानिए। क्लासिफिकेशन एक ही मानिएगा, क्योंकि पी ब्लॉक इन्वॉल्व है तो पी ब्लॉक में भी काउंट हो जाता है, इसमें भी हो जाता है। केमिकल बॉन्डिंग, हालांकि 2 बोलते हैं हम लोग, लेकिन ध्यान दीजिए जितनी भी ज्योमेट्री इसमें आती हैं वो सब पी ब्लॉक में भी है, तो मैं एक ही काउंट करता हूं। थर्मोडायनेमिक्स में से 2 क्वेश्चन मान सकते हैं आप, कभी कभी 2 आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम में से 2, मैं 1 से 2 करूंगा इसमें, 1 से 2। 1 और 2। इक्विलिब्रियम है, 2 क्वेश्चन मानकर चलिएगा। जीओसी, अब देखिए मूल कॉन्सेप्ट से एक है, आप आसानी से कर सकते हैं मूल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन, या मोलरिटी से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मोलरिटी सॉल्यूशन में भी हुई है, दिक्कत होगी नहीं। रेडॉक्स प्लस स्टोक्योमेट्री में, रेडॉक्स में एन फैक्टर चाहिए आपको, बैलेंसिंग चाहिए, एन फैक्टर चाहिए, एन फैक्टर से स्टोक्योमेट्री सॉल्व होगी लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के थ्रू, तो एक क्वेश्चन वहां से मान लिए आप। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, ये मानिए।
ठीक है जी। अब क्लासिफिकेशन का ये जो क्वेश्चन है, हो सकता है पी ब्लॉक में इन्वॉल्व हो, तो यहां आप 0 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं। भाई अलग से क्वेश्चन आए, पी ब्लॉक का ही पार्ट है तो पी ब्लॉक इसमें काउंट होगा, क्लासिफिकेशन में नहीं होगा। तो 0 या 1। केमिकल बॉन्डिंग में ही पी ब्लॉक में इन्वॉल्व है, सभी ज्योमेट्री उसी में आती है, तो कोई बाहर से ही आ गया, फजांस रूल आपसे पूछ लिया, डायपोल मूवमेंट आपसे पूछ लिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूछ ली, तो 1 नंबर वहां से आपको मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल 1 2 4, इसे मैं 0 काउंट करता हूं, पी ब्लॉक में लगा लेता हूं, 5 यहां हो गए, थर्मो 6 और 2 8, और जियोस और हाइड्रोकार्बन से आप एक एक मान लीजिए। मान इसलिए लीजिए क्योंकि जनरली हाइड्रोकार्बन का जो क्वेश्चन है किसी और यूनिट के साथ, हेलो एल्किन के साथ कंबाइन करके देते हैं, तो फिर 0 काउंट होगा। तो लगभग 10 क्वेश्चन की संभावना यहां बन रही है, 1 2 3 4 5 6 और 4 10। अब आप चूंकि वहां सही कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम यहां पूरा पढ़कर जाइए। यकीन मानिए आपको इक्विलिब्रियम डिफिकल्ट लगता है, वो डिफिकल्ट नहीं है। एक ही पॉइंट उसमें समझना है आपको, मतलब बाकी तो नॉर्मल है, पीएच निकालना सब कुछ नॉर्मल है, कि बफर और सॉल्ट की जो हाइड्रोलाइसिस है वो कब हाइड्रोलाइसिस है और कब वो बफर बन जाएगा, बस इसे ध्यान से समझना है। थर्मो, थर्मो में केवल फर्स्ट लॉ के ही न्यूमेरिकल देख लीजिएगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो Q 0 है, आइसोथर्मल है तो डेल्टा U 0 है, डेल्टा T 0 है, इस तरह से रिवर्सिबल वर्क, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमने की संभावना ज्यादा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रोसेस के बारे में आइडिया रखिए, सिस्टम के बारे में आइडिया रखिए, कौन 0 कब होता है ये सोच कर रखिएगा, आपके नंबर आ जाएंगे। आसान टॉपिक हुआ। केमिकल बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, एक क्वेश्चन आएगा, उसे पढ़ के रखिए। बॉन्ड ऑर्डर निकालना, मैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्वांटम निकालना है, क्वांटम आप रखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वैसे भी इजी है। तो एक मोल कॉन्सेप्ट का 2 इसमें से आसानी से आ सकते हैं, 3 एमओटी का 4 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। फर्स्ट लॉ पढ़ ही सकते हैं, यहां तक तो फिजिक्स में भी आता है, 5 यहां सकते हैं, और 6 7 नंबर तक ला सकते हैं। जीओसी तैयार कीजिएगा, हो सकता है इसमें भी आ जाए। हाइड्रोकार्बन मर्ज करके देने की उम्मीद ज्यादा है इंडिविजुअल से। तो मेरे हिसाब से आप 6 क्वेश्चंस प्लस ही इसमें सॉल्व कर पाएंगे, प्लस मतलब आसानी से सॉल्व कर पाएंगे 6 तो। और 12th में आप अगर नॉर्मल भी चलें कि जी 15 है, 15 में से 15 नहीं तो भाई 12 तो आप आसानी से ही कर पाएंगे। ठीक, 12 प्लस ही कर सकते हैं तो आप 18 क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप नॉर्मल बोर्ड लेवल पर भी पढ़ते हैं। 12 ना तो 15 तो कर ही सकते हैं, और मुझसे तो पूछ रहे थे 40 से 60, तो 60 नंबर तो आपका 15 में बन जाएंगे भाई। आपको इक्विलिब्रियम आप तैयार कर लेना, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मतलब नॉर्मल चैप्टर है, सॉल्यूशन से आसान चैप्टर है, तो समस्या खत्म आपकी। तो ये है आपका पूरा कि किस किस तरह से आपको तैयार करना है। जनवरी अटेम्प्ट अगर आप सही देते हैं, उसमें जो परसेंटाइल बनेगी आपकी अप्रैल में उतनी नहीं बनेगी, मतलब कोई हो सकता है एक्सेप्शन हो, लेकिन बहुत मेजॉरिटी का तो कम ही होती है परसेंटाइल अप्रैल वाले अटेम्प्ट। पहले में सब कुछ रात रात भर जग के दे दीजिए। जनवरी अटेम्प्ट केमिस्ट्री में बोर्ड आपका तैयार जनवरी में ही हो जाएगा, ये मान लो। तो पूरा सिलेबस रिवाइज करो, बोर्ड पैटर्न पे करो, बोर्ड ही रिवाइज कर लो, तो आप 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री में कर सकते हो, नॉर्मल बोर्ड। 11th को नॉर्मल ही पढ़ लो जैसे पढ़ते थे, आप 6 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है जी। तो अगर 15 और 6 कल 21 हो जाते हैं, मैंने तो 12 ही लगाए, 18 या उससे भी कम हो गए, 1-2 और कट गया, तो 15 तो आपके हैं ही। 60 नंबर तो वैसे ही ला रहे हो। नॉर्मल बोर्ड से नीचे भी पढ़ के आप 60 नंबर ले आओ, फिजिक्स में 60 ले आओ, मैथ में 20-30 जो भी आपके आ रहे हैं, ठीक है, 140-50 तक तो आप पहुंचोगे, तो भी आपकी परसेंटाइल 150 पे कुछ कम नहीं है, बढ़िया परसेंटाइल है। आपको सही कोई ना कोई ब्रांच तो एनआईटी या ट्रिपल आईटी में मिल जाएगी, थोड़ा और जोर लगा लो, या प्राइवेट अच्छा मिल जाएगा, जेपी मिल जाएगा आपको, बहुत सारे एचबीआईटी मिल जाएगा आपको, बहुत सारे प्राइवेट मिल जाएंगे। थोड़ी मेहनत कर लो, इसे 60 से 70 पहुंचा दो, फिर फिजिक्स 70 पहुंचा दो, मैथमेटिक्स 40 ही पहुंचा दो, तो काम हो जाएगा। तो ये करने से होगा, ये नहीं बैठ के सोचने से ये पढ़ूं, लगातार पढ़ते जाओ, एक चैप्टर खत्म कर दो। तो यही था, पूरी मैंने बता दी, पूरा डिस्कस कर लिया। जिससे और कुछ चाहिए तो कमेंट में आप लिख कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।